अच्छा तो ये भी आपसे एक सवाल है, गुलशन कश्मीर में मेरा एक प्लॉट था, वहाँ पे फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, ये क्या बात होगी? आपका अपना ज़ाती प्लॉट था, जी जी। आपने वहाँ पे कब्ज़ा लिया हुआ था, जी जी। आपके पास जो कागज़ उसी प्लॉट के थे। जी ऐसा ही है। ये आप कह रहे हैं ऐसा ही है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपके पास जो कागज़ हैं उस प्लॉट के नहीं हैं। ये क्यूरी है जो हमारे पास बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। पहले क्यूरी को एड्रेस करने से पहले ना मैं 2-3 चीज़ें ज़रा क्लैरिफाई करता हूँ। मुख्तलिफ लोग जो हमें कॉल कर रहे हैं ना, और वो एक तो ऐसी टोन में बात करते हैं जैसे कि मैंने जो है ना वहाँ पे उनकी कोई लैंड पे जो कब्ज़ा किया हुआ है। नंबर 1, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, या मेरा ऐसे कोई लिटिगेशन से कोई ताल्लुक़ है। एक बात तो मैं आपके तवज्जुह से भी पूरी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, सारी की सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, बड़ा जहन नशीन कर लें, ठीक है, बड़ा जहन नशीन कर लें। हमारा चैनल है ये प्रॉपर्टी की व्लॉगिंग का, हम प्रॉपर्टी की न्यूज़ देते हैं। हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम न्यूज़ दें, जो न्यूज़ मार्केट में आ रही है वो दें, प्लस एनालिसिस करें कि टेक्निकली क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुझे फ़ोन करते हैं किसी भी शहर से और मैं उठ के जाके वहाँ पे आपकी ज़मीन पे जाके आपके मसाइल हल करना शुरू कर दूँ, तो मोस्ट प्रॉबली, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। आई एम ए प्रोफेशनल मैन, मुझे प्रोफेशन को अपने देखना है, अपने बिज़नेस को देखना है, कुछ चीज़ें आपको खुद संभालनी है। हाँ, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात बता रहा हूँ ना, हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना। जो इन्फॉर्मेशन आए हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेकिन आप इस ज़मरे में ये समझते हैं कि जी आप हमें फॉर ग्रांटेड ले लेंगे क्योंकि हम आपके लिए बात कर रहे हैं, कोई और तो बात नहीं कर रहा आपके लिए, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, और हमें फ़ोन करके अपना गुस्सा हम पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। नंबर 1 बात। और दूसरी बात, लोग जो मुझे कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, ये इस बात में मुझे बड़ी हसरत भी होती है, हैरत भी होती है, हैरानगी भी होती है, और मैं बड़ा अजीब एक कैफियत में चला जाता हूँ। प्लॉट आपका, जगह आपकी है, लिया आपने था, स्कैम आपके साथ हुआ, ना आपने मुझसे लिया, ना मुझसे आपने कंसल्टेंसी ली प्लॉट करते हुए, व्हाट्स एवर द थिंग इज। चलें, मैं हैरान हूँ सितम ज़रीफ़ी पे कि आप कॉल करते हैं और कहते हैं यार मैं तो शहर में नहीं हूँ, ऐसा करें आप जाके ज़रा प्लॉट देखें और बताएं क्या वहाँ पे मामला। वाई शुड आई गो? अभी यहाँ पर बैठे हम काम कर रहे हैं, कितनी देर होगी हम काम कर रहे हैं बताइएगा? काफ़ी टाइम हो गया। कितनी देर से काम कर रहे हैं? सगे मेरे चाचा जो है आज से वापस आए हैं जी। क्या मैं जा सकूँ उनको रिसीव करने? नहीं नहीं। मैं जा सकूँ, मेरे पास टाइम था नहीं। सुबह से मैं काम पे लगा हूँ। व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ? 7:10 शाम के हो गए हैं। मेरे ख्याल से हमने लंच भी नहीं किया, ना आपने किया ना मैंने किया अभी तक। जी ऐसा ही, हम काम में बिजी हैं जी। तो क्या प्रोफेशनली मैं अपने प्रोफेशन को देखूंगा या मैं वो गलतियां जाके सुधारूंगा जो आपने की हुई हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये लोग फ़ोन करते हैं रोते धोते, हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, ये हो गया, वो हो गया, स्कैम हो गया। भाई स्कैम के ज़िम्मेदार आप खुद थे ना, आपने जिनके थ्रू प्लॉट्स लिए थे, तो आपने क्यों प्रॉपर अपनी तसल्ली नहीं की? अगर मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करूँ, देखिए 2-3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है कि जी गुलशन कश्मीर ने स्कैम कर दिया, मैं भी कह रहा हूँ स्कैम नहीं किया भाई, उन्होंने आपके साथ स्कैम हुआ है। आपका क्या, मेरे अपने दोस्तों के साथ स्कैम हुआ है, उन्होंने भी छुप छुप के प्लॉट लिए हुए थे, हमसे पूछते नहीं है ना, बताते नहीं है। जब सब कुछ हो गया फ़ोन करते, भजन हमारा प्लॉट था वो ख़राब हो गया, हम क्या करें? तो भाई जब ले रहे थे तब पूछ लेते आप हमसे, जो हमारे अपने अजीज़ों का रहे हैं, जो मेरे अपने दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, छुप छुप के जाके प्लॉट ले आते हैं, पूछते नहीं है कि जी ऐसा ना नज़र न लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बड़ा मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। तो आज फिर मुझे फ़ोन करते हैं, तो अब मुझे मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं पहले ही मना कर देता, जब पहले आप ये हरकतें कर रहे थे मैं तब मना कर देता आप लोगों को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए स्कैम तो हुआ है आपके साथ, मेरी डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ स्कैम हुआ है। 3 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मुतासरीन है, आपके साथ स्कैम हुआ, उसने ज़्यादती की है। आपको फेक फाइलें, फेक आपके पास रजिस्ट्रियाँ थी, फेक रजिस्ट्री इंतकाल थी, जो भी था, या जो लैंड आपको बताया जा रहा था वो लैंड आपका था ही नहीं, उसके कागज़ उस लैंड के नहीं हैं। आप जाके वेरीफाई करवाएं। लोग कहते हैं ना हमारे पास रजिस्ट्री हैं, मैं आपको कहता हूँ आप जाके रजिस्ट्री वेरीफाई करवाएं, वो रजिस्ट्री उस लैंड की ही नहीं है। इस हद तक का स्कैम हुआ है। अब मेरा कसूर तो नहीं है कि आपके पास रजिस्ट्री गलत है, उस लैंड की नहीं है, ये तो आपने देखना था ना, मैंने तो नहीं देखना था। मेरा क्या कसूर है? मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात भी कर सकता हूँ और वे आउट बता सकता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लोग जो है ना बहुत ये भी कहते हैं हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैं आपको मज़े क्या बताऊँ, जो ये बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं उनके साथ जो टोटल फ्रॉड है ना वो 25,000 रुपये का हुआ है। ये प्लॉट 25-30 हज़ार रुपये के बेचे हैं उन्होंने 5 मरले के। जो फाइलें थे लोगों के पास 25,000, 30,000, 5 मरले का प्लॉट 25-30 हज़ार का बेचा हुआ है, वो भी 300 रुपये महीना किस पे बेचा हुआ है, ऑल्दो 1983 से बेचा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। तो जिस वक्त आप प्लॉट ले रहे थे आपको आइडिया नहीं था कि आसपास की क्या रेट है और आपको इतना कम पैसों पर क्यों प्लॉट मिल रहा है। नंबर 1। ओवरऑल आपके पास जो नुकसान हुआ है, ओवरऑल जो पैसे देखते हैं 25,000 आपकी जेब से गया हुआ है, ऑल्दो 1983 से चल रहा था मामला, ये पैसे भी किस्तों में गए हुए हैं। तो अगर आप अभी लिटिगेशन में जाते हैं
अगर आप अभी लिटिगेशन में जाते हैं तो आपका तो 25,000 रिकवर कराएंगे ना, बहुत हाथ मारी तो बहुत फैसला है तो 25,000 रिकवर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ यही होगा ना, जी जी ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, यही होगा। अब ये तो आप नहीं डिटरमिन करेंगे ना, हमने तो 25,000 का प्लॉट लिया था, टिल डेट जो है वो 25 लाख का हो जाना चाहिए था, ऑल्दो होना चाहिए था, तो अब हमें 25 लाख रिफंड हो। अगर तो आपके हक में फैसला आ भी जाए तो क्या होगा, 25,000 रिफंड होगा। जी जी ऐसे। तो वो केस लड़ने के लिए आप कितने लाख लग जाएंगे। 6-4 स्कैमर को पता था ना आपके साथ, ऐसे ही उसके है। साथ क्या कर रहे हैं। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें ना, ये तो आप मेटाफोरिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना जी, मेरा 25 लाख का प्लॉट था। आप डॉक्यूमेंट जब लेके जाएंगे अदालत में, आप जाते हैं तो 25,000 का क्लेम करेंगे ना, मेरा 25,000 का नुकसान हुआ, मैंने 25,000 का प्लॉट लिया था। आप अदालत में ये तो नहीं डिफाइन कर सकते ना कि जी इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर होगी, 25 लाख का प्लॉट है, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम ही होते हैं, डीसी वैल्यू तो कम ही होती हैं। और यहाँ पे भी आपके लूप होल्स हैं, क्योंकि जिन प्लॉटों की आपने रजिस्ट्री ली हुई है उनकी डीसी वैल्यू आपने बहुत कम लिखवाई होगी और उन्हीं डीसी वैल्यू पे आप जाके क्लेम कर सकते हैं। तो आप ये मत बोलें कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई, आप भी उसमें बराबर के शरीक है। जब आप डीसी वैल्यू कम लिखवाते हैं ना, कानून तोड़ते हैं। डीसी वैल्यू आप कम लिखवाते हैं, आपने कम लिखवाई थी। जी जी डीसी वैल्यू होती है जो एक्चुअल प्लॉट जिस पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, और डीसी वैल्यू कम लिखवाई होती है। तो वहीं पर आपने पहला कानून तोड़ दिया। कल को लिटिगेशन में जाते हैं तो उस वैल्यू पे आपको पैसे वापस मिलने हैं ना, कि उस वैल्यू पे जो आपने दिए हैं। आप वहीं पर जब अदालत में बोलेंगे जी मेरे तो वैल्यू मैंने ये लिखवाई थी, रजिस्ट्री मैंने कम पैसों की करवाई है और पैसे मैंने ज़्यादा दिए, तो यहीं पर मुर्तकिब हो गए, आपने कानून तोड़ दिया। अगर आप रियलिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ पे जाते हैं, डेफिनेटली हमें थोड़ा बहुत कानून पता है, शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, थोड़ी बहुत डिग्रियाँ पास है, एमफिल किया हुआ है, गोल्ड मेडल लिया हुआ है, तो चीज़ें तो पता ही है ना हमें। मकसद ये है कहने का कि मैंने गुलशन कश्मीर के मुतासरीन के लिए सबसे पहले तो आवाज़ उठाई। सबसे पहले मैंने उनको बताया कि आपके साथ स्कैम हो गया। किसी ने नहीं बताया था माँ से 1-2 लोगों के। मैंने अपने व्लॉग से बताया कि ये स्कैम हो गया, रमज़ान में मैंने व्लॉग किया था, ये स्कैम हुआ है, मैंने सबसे पहले बताया। फिर मैंने बताया कि अब क्या हो सकता है। जब मेरे पास डाटा आना शुरू हुआ ना लोगों का, तो मैंने जब उसको स्टडी किया, कोई बंदा कहता है मेरे साथ मेरे प्लॉट का नुकसान हो गया, मैं कहता हूँ एविडेंस बताओ, एक कागज़ भेज देते हैं फाइल का जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारे पास रजिस्ट्री हैं। मैंने कहा कभी आपने कब्ज़ा लिया, वो कहते हैं हमने कब्ज़ा ही नहीं लिया, हमने जगह देखी ही नहीं जाके। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं जी हमारी ज़मीन पे जो है फैसल टाउन फेज़ 2 अपना घर बना रहा है। आपने भी ये सवाल किया। जी जी मैंने भी। मैं कहता हूँ एविडेंस लेकर आए कि वो आपकी ज़मीन है। देखिए आपके साथ ज़्यादती हुई है, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, और इस मौके पे मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। मेरी जो कैपेसिटी है वो क्या है, यही है कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ या आपके लिए आवाज़ उठा लूँ। अब बात करते हैं उस पर। एक टाइम पे आपके साथ स्कैम हो गया, आपसे एक बंदे ने पैसे लिए, आपसे स्कैम करके चला गया। अब जो आप आ रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आके कि ये मेरा डॉक्यूमेंट और ये मेरी ज़मीन है, मेरी रिसर्च के मुताबिक जितने लोगों ने मुझसे रब्ता किया है वो दोनों मैच ही नहीं कर रहे। कागज़ कहीं और के हैं, कब्ज़ा कहीं और का है, क्लेम वो कुछ और कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो घर बनाए हुए अपनी ज़मीनों पे नहीं बनाए हुए। जो वो लोग, ये बात सच है, ये हमने भी सुनी है और इसका भी एविडेंस नहीं है, लेकिन हमने भी सुनी कि गुलशन कश्मीर ने जो स्कैम किया, वो जो अवेलेबल लैंड थी वो सारा का सारा लैंड फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट को बेचा, पैसे वहाँ से लिए, इनसे भी पैसे लिए, टोटल 1500 करोड़ रुपये का उन्होंने फ्रॉड किया, वो लेके निकल गए। इनसे भी पैसे ले लिए, आपसे भी पैसे ले लिए, वो लैंड बेचा। वो लैंड तो आपको बेच दिया था, लेकिन एक्चुअल कानूनी राइट्स उनके पास थे, आपको वो दिया ही नहीं था। कानूनी तौर पे वो लैंड आपको ट्रांसफ़र ही नहीं किया था। आखिरी जो उन्होंने एक है ना, आखिरी बेंचमार्क, आखिरी जो पट्टी या पास रखी थी, और एंड पे जाके वही लैंड, वही कानूनी अपने एक विल को यूज़ करते हुए फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट को वो लैंड बेचा, वो निकल गए। तो आप किस खाते में हैं अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है? उन्होंने बड़ा टेक्निकली आपके साथ स्कैम किया, 20-25 हज़ार रुपये की वैल्यू आपसे ली है, 300-300 रुपये आपसे महीने किस्तें ली हैं, और ओवरऑल आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट करते गए, सब कुछ करते गए, लेकिन ये स्कैम था ना। आपको जो दिखाया गया वो था ही नहीं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं आपको कहता हूँ ये पूरा का पूरा स्टूडियो मैंने आपको बेच दिया, और मैंने इस कागज़ आपको एक बना के दे दिया, आपने कागज़ मुझसे ले लिए, मैंने आपसे पैसे लिए, मैं मुल्क से बाहर चला गया। अब आप थोड़े टाइम बाद आते हैं, यहाँ का एक्चुअल मालिक आ जाता है, ठीक है, या मैं ही किसी और को बेच देता हूँ एक्चुअल कागज़ दे के। आप थोड़े टाइम बाद आते हैं, जो एक्चुअल मालिक है वो कहता है भाई मेरे पास कागज़ जेन्युइन है, आपके कागज़ दिखाओ। आप अपना कागज़ दिखाते हैं, कहते हैं तो फेक कागज़ है, ये तो इस जगह के कागज़ ही नहीं है, वो तो 4 गलियां छोड़ के किसी और एक लिटिगेशन वाली जगह के कागज़ हैं, ये कागज़ यहीं के नहीं है। तो मेरे तक जो न्यूज़ आती है, मेरे तक जो लोग रब्ता करते हैं, जो कहते हैं हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, तो मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक तो वो रजिस्ट्री उस जगह की है ही नहीं। अगर कोई है ऐसा बंदा जिसकी रजिस्ट्री उसी जगह की है, तो फ़ौरन से पहले जाए पटवार खाने में निशानदेही करे, कब्जे में जगह ले, और जाके मुतलका इदारे में जाके एप्लीकेशन दे कि मेरी जगह है और यहाँ पे कोई और अपनी जगह कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। लीगली हो ही नहीं सकता ना, बट उसके लिए आपको पहले बताना है कि ये लीगली जगह आपकी है, आपको साबित करना है। ये सारी बातें करने का मकसद ये है
कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप बिल्कुल चुप ही हो गए, बात आप मेरे ख्याल से आप परेशानी में चले गए। ऑल दो परेशानी है, मैं इस बात को मानता हूँ कि परेशानी है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो क्या मैं आपके लिए एक अच्छे अच्छे गुण गाता रहूँ? क्या ये मसले का हल है? ये मसले का हल ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। आप मुझे बता दें कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, क्या मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो बताना चाहिए या मुझे आपकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए? आप मुझे बता दें, मैं वो बात करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो मैं प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको खुद जाना है जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दैट प्लेस, विजिट द कंसर्न अथॉरिटीज़, आसपास लोगों से मिलें, वहाँ पे पटवार खाने से मिलें। घर बैठे हुए लोगों को फ़ोन करने से और रोने से कि जी हमारे साथ ये हो गया और आप जाके हमारी जगह देख लें, ऐसा कोई भी नहीं होगा। मैंने मुख्तलिफ कॉल सुनी, लोग कहते हैं जी हम बिज़ी हैं, हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप हमारे लिए जा सकते हैं। भाई मेरे चाचा जी आए हैं हज से, मैं वहाँ नहीं जा सका हूँ। एयरपोर्ट कितना दूर है मुझसे? 25-30 मिनट दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सका हूँ। मैं सेटेलाइट टाउन से एयरपोर्ट कितना दूर है? मेरे पास वहाँ जाने का टाइम नहीं है। मुझे सैकड़ों लोग कॉल करेंगे जी वहाँ जाके हमारा मसला देख लें, तो क्या मैं जा सकूँगा? आपको अपने मसाइल खुद हल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बाय योर ओन सेल्फ। जब तक आप अपने मसले खुद हल नहीं करते, आप हमेशा दूसरों को ही देखते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दैट। हम आपको बता रहे हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन की हमने आपको बता दी, ये हमारा हक भी, हमारा राइट भी, जी। हमने आपको बता दिया। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे शायद आप बता दें, फीडबैक में बता दें, शायद मैं देख लूँगा। लेकिन अगर आप मुझे कॉल्स करेंगे, आज मेरे पास आ गए बात करने के लिए, आप मुझे कॉल्स करेंगे कि ये मेरे साथ मसला है, ये आप मेरे साथ ज़्यादती करें, मैंने तो आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मैं सच्ची बातें बता रहा हूँ, हकाइक बता रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये हकाइक सुनना आपकी साथ ज़्यादती हो रही है, तो फिर आई एम सॉरी, मैं ज़्यादती करता रहूँगा, क्योंकि मैं सच बोलने से बात तो नहीं आऊँगा, मैं हकाइक बोलता रहूँगा। जहाँ पे जिन लोगों की गलती है मैं बताता रहूँगा। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आया गई हैं, लाखों रुपये की गई हैं, गलत गलत चीज़ों को बेची गई हैं, आज तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स डेड हैं, करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट्स डेड है। उनके साथ भी हुआ है, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ, मैं हमेशा उनके लिए बोलता हूँ, आपने गलती की, आपने गलत इंतखाब किया। ऑल्दो हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे सच्ची बात आ जाए, मैं समझता हूँ कि सच्ची बात करनी चाहिए। ओवरऑल अब आप क्या करेंगे जाके, मुझे आप खुद बता दें, आपको क्या करना चाहिए? मुझे विजिट ही करना चाहिए। डेफिनेटली आपने अभी तक विजिट किया? मैंने आज तक वैसे किया नहीं है। तो आपको विजिट करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आपका। थैंक यू।